बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी मंजिल तेरी बहुत कीमती। और मंजिल को ही तू पहचान नहीं पाया। मंजिल तेरे बिल्कुल करीब। मंजिल में ही तू रह रहा है, मंजिल पे ही तू बैठा हुआ है। मंजिल पे तू पहुंचा हुआ है, बस समझ नहीं रहा है। नीचे नीचे अपने आप को समझ समझ कर बार बार तू सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है। देखिए, जिज्ञासा हुई और सतगुरु जी ने हमें सबसे पहले मंजिल ही प्राप्त कराई कि तू अंशी का अंश है। तू ये है, पर हम समझ नहीं पाए। गुरसिक्की का जीवन दिया, गुणों की खान है सतगुरु जी हैं। और इनका जो सेवक हो गया, इनका जो दास हो गया, वो वास्तव में ही खास हो गया। जिसका ध्यान निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो योग में है हर पल, आत्मिक आनंद में पहुंच चुका है, जो बोध में पहुंच गया है, जिसकी संधि हो गई है, मित्रता हो गई है कृष्ण के साथ, वही सुदामा तो पूर्ण समझ पाया है। उन्होंने भी समय दिया कृष्ण को समझने के लिए। ये नहीं कि मित्रता हो गई और फिर एकदम समझ गए, नहीं। आज इन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराकर, गुरु सिख बनाकर, महात्मा बनाकर, आत्माओं में महान आत्मा, संत बनाकर, महापुरुष बनाकर, उपाधि नहीं मिली है हमें। हमें हमारे कर्म समझाए हैं। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा, जो तीनों काल रहने वाले हैं, उनसे मिलाकर हमें आज अब सतगुरु जी की नौकरी कैसी, बिन दामों के हम बिक जाए। जो इन्होंने अमोलक दात हमें दी ना, वो हमारे ही हिस्से क्यों आई है, इस क्यों पे हम जोड़ लगाएं। हमारे ही हिस्से क्यों आई है, कितनी कृपा हुई। हम्म, अमीरी गरीबी पे कृपा ना समझे अपनी, कि हम तो गरीब है, ये अभिमान हो जाए कि हम कुछ चाहते ही नहीं है परमात्मा से, और शब्दों में बोले ही चले जाएं, बोले ही चले जाएं। और हमें तो इतना सब कुछ मिल चुका है, हमें तो इतना सब कुछ मिल चुका है। देखो, गरीब को भी अभिमान हो सकता है कि देखो हम कितना शुक्राना कर रहे हैं, हमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया फिर भी हम इनके साथ लगे हुए हैं। हम्म, और अभिमान अमीरी में भी आ जाया करता है। वो पेड़ लगता नहीं है और तन जाया करता है अभिमान से, कि देखो मेरी सोने की लंका है, मैं जो चाह रहा हूँ बच्चे भी अधिकारी बन गए हैं, मैं भी स्वयं अधिकारी हूँ। एक व्यक्तित्व हमने ऐसा भी देखा कि सामने सामने उसकी बीबी भी चली गई बीमारियों में, पर आज भी उसका अभिमान घटा नहीं है। अभिमान अपनी जगह सिर उठाए खड़ा हुआ है। तो यहाँ सेवक नहीं बन सकता है ऐसा हृदय। हम्म, सब कुछ भूल कर सिर्फ एक प्रभु में ध्यान लगाना, गुरुमुख बनना, गुरु की ओर हमारा मुख हो। हम्म, सेवक, वो पहले बात याद आती है कि सेवक का ध्यान बनते ही सेवक, हम्म, जिसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है मालिक को, कि जो तुम कर रहे हो वही मेरे लिए
सही है, जी हजूरी बजा रहा है वो। हुँ, जी हजूरी में खड़ा हुआ है वो। हुँ, तो अब किस तरह से सेवक बन के हमें रहना है, हैं? सेवक है जो मालिक का खलकत की सेवा करता है। सेवक है जो मालिक का, हैं, मालिक उसके साथ रहे। हुँ, जिसने अपने आप को इस विराट, विशाल, सर्वव्यापी अपने अंशी के साथ जोड़ दिया है, सद्गुरु जी की कृपा से। हुँ, वो दास ही बन के रहता है और जब दास भावना में रहता है, तो वो खास हो जाया करता है। हनुमान जी क्यों खास हुए? वानर तो बहुत थे, क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस आत्मा ने सिर्फ़ निष्काम भाव से सेवा भाव अपनाया था। उन्होंने नहीं समझा था, नहीं ये करा कि मुझे मेरे परिवार के लिए ये मिले, ये मिले, ये मिले, नहीं। हुँ। गुरसिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरु की ही आज्ञा का पालन करता है और जुबा पर भी सतगुरु जी की ही हर पल कहानी रहती है। गुरसिक हमेशा आँखों से दर्शन सतगुरु जी के किया करता है, कान से सतगुरु जी के वचनों को सुनता है। गुरसिक ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है हर पल, कि ये जो भी वचन आ रहे हैं सतगुरु जी के, ये मेरे लिए ही आ रहे हैं। हुँ। गुरु जी की मूरत मन के अंदर समा गई है। कहते ना हमने आसन लगा दिया है, आ जाओ, विराजमान हो जाओ। हुँ। और हम ढूँढते हैं कि ये यहाँ पधार क्यों नहीं रहे हैं? उसी तो को तो भटकन कहते हैं, कि हम इधर-उधर अभी ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं। पूर्ण सद्गुरु जी मिल गए, आना-जाना मुक गया है, निबट गया है अब हमारा लेखा। हुँ। सतगुरु जी की चरण धूल अब हमने प्राप्त कर ली है, मस्तक पे लगा ली है, हृदय में धारण कर लिया है सतगुरु जी को। हुँ। हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ़ सतगुरु जी से जोड़ हमारा जुड़ा रहे। जो हमें शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा हमें ध्यान रहे। चालाकी यदि हम मन में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि चालाकियों में परमात्मा नहीं बसते हैं। भोले भाव मिले रघुराई। हनुमान जी भोले थे, सेवा निष्काम भाव से थी, सेवक भाव में रहते थे। हुँ। तब राम जी ने उन्हें इतना प्यार किया कि हनुमान जी की अनुमति के बिना मेरे पास तक कोई आ नहीं पाएगा। पहले अर्जी हनुमान जी को लगानी पड़ती है। हनुमान जी कौन? संत। हमारे जीवन में भी पहले संत प्यारे आए, फिर हमें साकार सतगुरु जी के चरणों तक ले गए। आज हम ये सोच ले कि ये तो सरदार है, ये तो हमारे ही जैसा है। वास्तव में शरीर करके जो आएगा वो हमारी ही तरह से कर्म करेगा। नित्य प्रति की सारी क्रियाएँ उसकी हमारे जैसी होंगी। पर सतगुरु जी को ये मत समझ लेना कि ये दास कह रहे हैं, ये सेवक कह रहे हैं तो ये कुछ नहीं है। यही सब कुछ है, यही सब कुछ है मालिक। क्योंकि जो फलों से लदा हुआ वृक्ष है, वो झुकता है। मेरे सतगुरु जी पूर्ण हैं, निरंकार, भेद नहीं है निरंकार और साकार में। ऐसे भाव गुरसिक के मन में रहें और माया से होशियार रहें, क्योंकि जिसके मन में चालाकी है वो फिर डबकी खाएगा, फिर डबकी खाएगा, फिर डबकी खाएगा। खुद तो डूबता ही है, औरों को भी डुबोता है। तो रहमत करो, कृपा करो कि हम सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी की जी हजूरी में खड़े रहें। हर पल सतगुरु जी से हमारी मन की तार जुड़ी रहे।
सतगुरु जी के शरीर के पीछे हम नहीं दौड़ सकते। आज कितने कितने समागम रच रही हैं माता जी, राजपिता जी। पर उनके वचनों को आज हम हूबहू सुन भी सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का युग है आज। आज सबके पास मोबाइल हैं, एलईडी हैं, और भी बहुत सुविधाएं हैं। और पहले तो सतगुरु जी ने अपने दर्शन दिए, बड़े दुर्लभ दर्शन सतगुरु जी के, और दो वचन हमें सुनाए, उन वचनों को हमने मान लिए पूरे अपने जीवन में। हाँ, और उन्हीं पे ही अपना जीवन चला दिया। आज तो हमें आधार मिल रहा है, आज ये सहारा दे रहे हैं सतगुरु जी हमें। जगह जगह ये महायज्ञ रच रहा है, आहुति दी जा रही है आत्माओं की। आहुति, आहा, कितना गहराई का अनुभव हो गया, एहसास हो गया। आहुति, हवन हो रहा है, अग्नि जल रही है, और उसमें हम सब हम सब सामग्री की आहुति देते हैं। ये महान यज्ञ रचाया है सतगुरु जी ने, और इसमें आत्माओं की आहुति दी जा रही है। और वो आहुति जो दी जा रही है, जिसे हम कभी सागर कहते हैं, कभी समुद्र कहते हैं, कभी आकाश कहते हैं, कभी पाताल, मतलब गहराई को नापने के लिए, और चौड़ाई को नापने के लिए, ऊंचाई को नापने के लिए, नीचाई को नापने के लिए हम कुछ भी नाम लेते हैं, सहारा बनाते हैं अपने शब्दों का है। उस महासागर में, इस महान अग्नि में, इस अविनाशी में, इस अंशी में, इस अंश की आत्मा की परमात्मा में आहुति देना, वाले कितना सौभाग्य की बात है। हम्म, क्यों ना हम इन सतगुरु जी को पूजें। और दासी तो अपनी बात करेगी, मेरे से तो कुछ भी नहीं लिया इन्होंने, कुछ भी नहीं लिया, मुझे तो दिया ही दिया है इन्होंने। अब गुरु बेचारा क्या करे, जब से कण में ही खोट है। बारंबार जहाज से नीचे पंछी भाग रहा है, जबकि ऊंचाई उड़नी थी उसे, और वो उस जहाज से नीचे की ओर भाग रहा है। उस महासागर से, भक्ति के भक्ति के महासागर से माया की ओर छलांग लगा रहा है, बार बार बाहर निकल रहा है। ये लक्ष्मण रेखा, जब लक्ष्मण जी ने सीता माता जी के लिए लगाई होगी, पर आज हम दार्शनिक बने कि हम पे भी लक्ष्मण रेखा का पहरा है या नहीं है। हम समझदार कितने बन रहे हैं, कितने हो सकते हैं हम समझदार, नहीं हो सकते हम समझदार। हमें किसी पूर्णन को मानना पड़ेगा। वो माँ भी हो सकती हैं, वो पिता भी हो सकते हैं, वो भाई भी हो सकते हैं, वो बहन भी हो सकती है। यदि आज मैं कहूँ कि मैं किसी भाई की बात को मानकर और इस पथ की ओर बढ़ी, आध्यात्मिकता की ओर, कि परमात्मा ही सब कुछ है, और वो भाई आज आकर मुझे कहे कि तू जो रास्ता तूने चुना है ये गलत है, तो आज दासी यही शब्द बोलती है कि तुमने ही तो समझाया था, और जो तुमने रास्ता समझाया था, अनुशासन का, मर्यादाओं का, दया का, करुणा का, प्यार का, प्रीत का, रिश्तों में जो तुमने धागे बांधे थे, वो अब मैं आपके कहने से चेंज कर दूं। मुझे तो आप में जो चेंज नजर आ रहा है, जो समय के अनुसार आप में चेंजिंग आई है, वो सब गलत है, वो सब बेकार है। आपको भी हृदय से दयालु ही रहना था। दया कर मानव, दया कर। हम्म, तो दया का मोल हम नहीं लगा सकते कि सतगुरु जी ने हम पे कितनी दया की है। अब मैं अपने आप पर